नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। चीन के गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार झारखंड के जवानों का पार्थिव शरीर आज पटना एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पर आज 5 वीर सपूतों का पार्थिव शरीर पहुंचा और भोजपुर के जवान चंदन कुमार, सहरसा के जवान कुंदन कुमार, समस्तीपुर के जवान अमन कुमार, वहीं वैशाली के जवान जय किशोर सिंह का पार्थिव शरीर आज पटना पहुंचा। वहीं शाहिदगंज के शहीद जवान कुंदन ओझा का भी पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पहुंचा। वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा सरकार के कई मंत्री और नेता वहां पहुंचे थे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान भारत माता की जय के साथ बैंड की धुन के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लद्दाख बॉर्डर पर शहादत देने वाले शहीदों के पिता को न सिर्फ अपने बेटे पर गर्व है, बल्कि वो अगली पीढ़ी को भी देश सेवा में कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ऐ मेरी जमीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। जी हां, ये वही वीर सपूतों की धरती है जहां वो देश की हिफाजत में हंसते हंसते खुद को न्योछावर कर जाते हैं। और उस वीर सपूत के पिता के शब्द सुन के देशभक्ति के असली मायने समझ आ जाते हैं। दोनों तैयार है डिफेंस में जाने के लिए और देश के सेवा करने के लिए। रुकेगा थोड़े, कदम मगारी रहता है, पछाड़ी नहीं। ये उस महान पिता के शब्द हैं जिन्होंने 22 साल के जवान बेटे को देश पर कुर्बान कर दिया। लद्दाख में पोस्टिंग के चलते बेटे जय किशोर से 1 महीने तक बात नहीं हो सकी थी और आज लाडले की शहादत की खबर आ गई। लेकिन पिता के चेहरे पर गम की एक लकीर तक नहीं, बल्कि सपूत की शहादत पर गर्व है। वो बड़े शान से कह रहे हैं, भारत माता पर ऐसे लाख बेटे कुर्बान हैं। एक बेटा शहीद हुआ है तो क्या हुआ, देश पर न्योछावर होने के लिए अगली पीढ़ी भी तैयार खड़ी है। आखिरी बात हुआ 1 महीना पहले, उसके बाद बोला कि बातचीत अब नहीं होगा, हम जा रहे हैं वहाँ, टावर के है गड़बड़ी, हम जा रहे हैं ऊपर। दोनों तैयार है डिफेंस में जाने के लिए और देश के सेवा करने के लिए। रुकेगा थोड़े, कदम मगारी रहता है, पछाड़ी नहीं। बेटा में जन्म लिया है तो भय कौन चीज का है? हाँ? बेटा में जब जन्म ले लिया तो भय कौन चीज का है? आप चले हैं, लड़ाई से हट जाइएगा रास्ता में कि लड़ाई लड़िएगा। सहरसा के शहीद कुंदन कुमार के पिता निमेंद्र यादव भी दुखी जरूर हैं कि उनका लाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। लाडले की हर छोटी छोटी यादें आंखों में आंसू ला देती है तो फिर अगले ही पल सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि सपूत ने चीन की कायरता का मुंहतोड़ जवाब दिया है। बेटे के चले जाने का गम किसे नहीं होता, लेकिन आज वो मरकर भी अमर हो गया है। अब उनके 2 पोते भी देश सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है, मगर पोता को भेज रहे हैं, 2 ठो पोता है, उसको देश के लिए हम भेजेंगे। धन्य है ऐसी धरती और धन्य है ऐसे पिता जिन्होंने हंसते हंसते अपने जिगर के टुकड़े को देश की सेवा में कुर्बान कर दिया। आज उनकी आंखों में आंसू है तो दिल में खुशी भी है कि अब वो शहीद के पिता कहलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चीनी सैनिकों के साथ पर संघर्ष में शहीद हुए बेटा के जवान सुनील कुमार को आज अंतिम विदाई दी गई। मंदिर के हल्दी छपरा गंगा घाट पर शहीद सुनील कुमार का अंतिम संस्कार हुआ और इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर मौजूद सभी की आंखें नम थीं। भारत माता के जय के उद्घोष के साथ बेटा के वीर सपूत शहीद सुनील कुमार को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई।
शहीद सुनील के जयकारे से पूरा आसमान गूंज उठा। उनकी वीरता को सलाम करने के लिए पूरा देश उमड़ पड़ा। बेटा के लाल ने अपनी जान पर खेलकर चीन के नापाक मंसूबे नाकाम कर दिए। पत्नी रिक्की देवी और बिटिया सोनाली ने नम आंखों से उन्हें आखिरी सलामी दी। मेरा बाल बच्चा अनाथ हो गया। मैं किसके सहारे जीऊंगी? बाल बच्चे को कौन देखेगा? बाल बच्चे को मेरा कौन परवरिश करेगा? मेरा शरीर लंबा है। इंसाफ मिलना चाहिए और चीन से बदला लेना ही है। तभी मेरे पापा को आत्मा को शांति मिलेगा। तभी मेरे पापा को आत्मा को शांति मिलेगा और हमें पापा का बदला लेगा। चीन का सामान को बहिष्कार करे। भारत में चीन का कोई प्रोडक्ट ना इस्तेमाल हो। चीन का सारा सामान बहिष्कार हो। शहीद सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए हर तरफ भीड़ उमड़ पड़ी। जो सुन रहा था, अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहा था। उनकी वीरता के किस्से बयां कर रहा था कि कैसे उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर चीन की नापाक हरकत को विफल कर दिया। ये सारा जो काफिला आप देख रहे हैं कि 20 किलोमीटर तक यही काफिला लोगों की जो है एक नज़र जो है वो देखना बस चाह रहे हैं अपने जो शहीद हैं। और वो 20 किलोमीटर की लंबी यात्रा, और हर लोग जो है वो कह रहे हैं, उनके अंदर एक ढंग से अफसोस है कि उनके शहीद जो है, लेकिन एक गर्व भी है कि हमारा शहीद जो है वो देश के लिए शहीद हुआ है। हम लोगों का नाज है, मिट्टी का लाल, बिहार के मिट्टी का लाल, भारत का सपूत। इसने शहादत 135 करोड़ लोगों के रक्षा के लिए, भारत माता के रक्षा के लिए दिया है। कभी उसको भुलाया नहीं जा सकता। बहरहाल लद्दाख बॉर्डर पर अपनी शहादत देकर सुनील कुमार जैसे भारतीय सैनिकों ने चीन की कोशिश सफल नहीं होने दी। आज पूरा देश यही कह रहा है, सिर झुके बस उस शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। जय हिंद की सेना। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो चीन की कायराना हरकत को लेकर देश भर में लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। लोग अलग अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन की धोखेबाजी से भारत के 20 जवान शहीद हो गए। मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अपने बहादुर बेटों पर पूरे देश को गर्व है। वहीं देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। चीन की इस कायराना हरकत को लेकर अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पटना में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति की फोटो लगाकर गधा जुलूस निकाला और चीन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की। इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल का ग्राउंड है, जहां पर कार्यकर्ता लगातार चीन के राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और गधे के गले में देख सकते हैं कि पट्टा टंगा हुआ है जिसमें रक्षा मंत्री मुर्दाबाद, चीन के राष्ट्रपति मुर्दाबाद का यहाँ पर स्लोगन लिखा हुआ है। तस्वीरें लगी हुई है राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री की, लगातार नारेबाजी चल रही है। पटना में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी अलग ढंग से अपना विरोध जताया। पप्पू यादव ने कोतवाली थाना क्षेत्र में लगे चाइनीज कंपनी के पोस्टर पर कालिख पोती और नो चाइना लिखा। ये कंप्लीट ओप्पो जो यहाँ पर बड़ी रूप में है,
हम लोगों ने उसका विरोध किया है। नो चाइना, नो चाइनीज। हमारे पैसे पर वो हमारे सैनिक का कत्लेआम नहीं कर सकता। विरोध प्रदर्शन सिर्फ पटना में नहीं, मुजफ्फरपुर और वैशाली में भी हुआ। मुजफ्फरपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एलएस कॉलेज परिसर में चीनी झंडे को जलाया, जबकि वैशाली के महुआ में भी हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने चाइनीज सामानों को जलाकर विरोध जताया और जमकर चीन विरोधी नारे लगाए। इन 3-4 शहरों में ही नहीं, पूरे बिहार में चीन को लेकर लोगों में गुस्सा है। लोग चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश के साथ धर्मेंद्र, वैशाली से राजीव मोहन और मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी चीनी सामान के विरोध की बात कही है। उन्होंने कहा है कि चीन का बाजार बंद करना होगा। टी शर्ट, कैप से लेकर हर चीज के बहाने चीन धोखेबाजी कर रहा है। हम लोगों ने तो पहले ही कहा है कि हम लोग भारतीय सेना के साथ हैं और भारत सरकार का जो निर्णय होगा सेना को मजबूत करने में और चीन को जवाब देने में उसका हम लोग का पूरा समर्थन है। देखिए, देश के मामले में सब लोगों को एक होना पड़ेगा, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो या एक आम नागरिक भी। अभी चाइना के सामानों का बॉयकॉट चल रहा है, लेकिन चाइना की मजाल देखिए, टी शर्ट और कैप भी चाइना जो है बेचने का काम कर रहा है। टी शर्ट और कैप में लिखा हुआ है बॉयकॉट चाइना, यानी चाइना जो है इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड जो है अभी बॉयकॉट चाइना का है, तो उसमें भी मार्केटिंग के बहाने टी शर्ट और कैप में बॉयकॉट चाइना लिख रहा है और माल जो है बेचने का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की अस्थियां पटना में पवित्र गंगा में विसर्जित की गईं। सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने बेटे की अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित किया। इस दौरान नाव पर उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। कहते हैं एक पिता के लिए सबसे कष्टकारी समय होता है अपने जवान बेटे को कंधा देना। कुछ ऐसे ही दर्द के साथ बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने अपने बेटे की अस्थियों को पवित्र गंगा में विसर्जित किया। पटना के गांधी घाट पर गंगा नदी में सुशांत सिंह राजपूत की अस्थियों को विसर्जित किया गया। इस दौरान नाव पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह और रानी सिंह भी मौजूद रहीं। सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को मुंबई के अपने फ्लैट में खुदकुशी कर ली थी। कोरोना की वजह से सुशांत सिंह राजपूत का शव बिहार नहीं लाया जा सका और मुंबई में ही उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी मौत ने बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे छिपे उसके घिनौने चेहरे को बेनकाब कर दिया है। बॉलीवुड पर नेपोटिज्म का आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि बॉलीवुड में कुछ ही परिवारों का कब्जा है और ये लोग किसी बाहरी कलाकार को आगे नहीं बढ़ने देते। जो आगे बढ़ने लगता है उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इनमें से कुछ बॉलीवुड छोड़ देते हैं और कुछ आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत ने किया। अब मांग की जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत की सीबीआई जांच कराई जाए। उन प्रोड्यूसर से पूछताछ हो जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत से एक के बाद एक साथ फिल्में छीन ली और इसके पीछे किसका दबाव था। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर कोरोना संकट के कारण लाखों करोड़ों प्रवासी मजदूर अपने गांव लौट चुके हैं। इन्हें रोजगार देने के मकसद से मोदी सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने का फैसला किया है। 20 जून को खुद प्रधानमंत्री मोदी इस मिशन की शुरुआत बिहार के खगड़िया से करेंगे। बेलदौर के तेलिहार से होगी योजना की शुरुआत और योजना के लॉन्चिंग के पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने योजना का खाका पेश कर दिया है। इसके तहत प्रवासी मजदूरों को गांव में ही रोजगार मिलेगा। सरकार ने इस योजना के जरिए हर जिले के 25,000 प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की तैयारी की है और इसके तहत 25 जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनसे जुड़े हुए जो काम हैं वो किए जाएंगे। 6 राज्यों के 116 जिलों में ये योजना लागू होगी, जिस पर 50,000 करोड़ का खर्च होगा। योजना में बिहार के 32 जिले शामिल हैं। What this Abhiyan, which the Prime Minister will be launching from the Khagaria district in Bihar on 20th,
will do is now within 125 days. Nearly 25 schemes of the government are all going to be brought together. And within those 125 days, we shall reach saturation levels for each of those schemes. So if it was a Jal Jeevan Mission, or if it was anything to do with, laying of Pradhan Mantri Gram Sadak. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लोगों से अपील की है कि कोरोना का लक्षण होने पर तत्काल जांच कराएं और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि 20 जून तक रोज करीब 10,000 जांच किए जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि थोड़ा भी आपको आशंका होता है, आपको समस्या कोई लगती है, आप अब हमारे सभी जिलों में जांच की व्यवस्था शुरू हो गई है, आप आके जरूर जांच करवाइए। और हम भी चाहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोरोना काल में होने वाले इस चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कोविड-19 से वोटरों और उम्मीदवारों को बचाने के लिए कई नियम भी बनाए हैं। बिहार में चुनाव की बयार बहनी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव का ट्रायल अब विधान परिषद चुनाव से शुरू होगा और मिलेगा कोरोना काल में चुनाव कराने का तजुर्बा। जी हां, चुनाव आयोग कोरोना संक्रमण के बीच विधान परिषद के 9 सीटों पर 6 जुलाई को होने वाले चुनाव की तैयारी में जुट गई है और 18 जून से इन सीटों पर नामांकन दर्ज कराने के लिए नोटिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो 25 जून तक चलेगा। एक बात और समझिए कि इसमें बिहार विधान परिषद का यह द्विवार्षिक निर्वाचन है और इसके संबंध में दिनांक 18 जून 2020 को ससमय अधिसूचना निर्गत होगी और 18 जून से ही 11 बजे से नाम निर्देशन करने की प्रक्रिया प्रारंभ होने का प्रावधान है। इस चुनाव में वोटिंग की नौबत आने की उम्मीद कम है और अगर वोटिंग होती भी है तो सिर्फ विधायक ही वोट डालेंगे। चुनाव आयोग ने नॉमिनेशन से लेकर वोटिंग तक कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवार के नॉमिनेशन में भीड़ भाड़ न हो, उम्मीदवारों को एक साथ न बुलाकर उसे अलग अलग समय दिया जाए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन जैसी जरूरी चीजों का खास ख्याल रखा जाए। इसके निर्वाची पदाधिकारी सचिव बिहार विधानसभा होते हैं और उनके द्वारा ये एक अधिसूचना जो निर्गत ही है और एक गाइडलाइंस भी कोविड-19 के संबंध में एक गाइडलाइंस आम जनों के लिए वहाँ उपलब्ध कराया जाएगा और उसकी व्यवस्था भी की जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। और जैसे नामांकन की प्रक्रिया में भी जो एक सब लोग एक भीड़ के साथ वहाँ नहीं पहुँचे, उनके जाने पर उनके कक्ष में जहाँ नामांकन लिया जाएगा, कक्ष में जाने से पहले जो भी जाएं उनका हाथ को सैनिटाइज करना है, मुंह पर मास्क रखना है, इत्यादि जो प्रक्रिया गाइडलाइन में है कोविड-19 के लिए यथासंभव प्रयास किए जाएंगे कि उसका पूर्ण रूप से अनुपालन। भले ही इस चुनाव का दायरा काफी सीमित है, लेकिन कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव से चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव का ट्रायल कर लेना चाहता है। न्यूज 18 के लिए पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, आप आगे देखिए। जो